नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परम पूज्य गुरु त्रय और समस्त हमारे भागवत मकरंद मिलिंद समूह के वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य पांडेय सर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि कल गुरुजी ने विद्युत धारा का प्रवाह न होने पर भी अपनी रसामृत धारा के प्रवाह को निरंतर प्रवाहित करते हुए हम सबका कल्याण किया, और हमें कल गुरुजी ने बताया कि किस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ अब अपना भोजन करना प्रारंभ कर रहे हैं। आगे गुरुजी हमें ले गए और कृष्ण के उस मधुर स्वरूप का हमें गुरुजी ने बोध करवाया, उसका हमें एहसास करवाया। साथ ही गुरुजी ने बताया कि जड़ पानी से, जड़ जल से जड़ कमल की उत्पत्ति हुई, और उसी जड़ कमल से उत्पत्ति होने के कारण ब्रह्मा जी भी जड़वत हो गए, और उन्होंने जड़ता करते हुए सारे वत्सों को, सारे वत्सपों को कृष्ण के साथ, कृष्ण के लिए, कृष्ण जी की लीला देखने के लिए, भगवान की लीला देखने के लिए उन्होंने कहा मैं भी तो देखूं कि आखिर कृष्ण किस तरह से करते हैं, इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं। जब मैं इनको सबको छुपा लेता हूं, उनके वत्सपों को, उनके बछड़ों को, और उस तरह की लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी ने जब इस तरह का आचरण किया, तो भगवान कृष्ण उन्होंने अपने अनंत रूप बनाए, और अनंत रूपों से कहीं वो बछड़े बने, कहीं वो ग्वाल बने, कहीं वो स्वयं ग्वाल सखाओं के रूप में अपने उन्होंने अनंत रूप बनाए। और इस तरह से गुरुदेव ने कल हमें बड़े ही सरलता के साथ, बड़ी ही विनम्रता के साथ हम सभी को सहज में ही इस भक्ति रस का पान करवाया। आज पुनः मैं विनम्रता के साथ करबद्ध निवेदन करता हूं गुरु जी से, गुरु जी कृपया कृपा वृष्टि आज पुनः प्रसारित करें। परम पूज्य गुरुदेव। गुरुजी अनम्यूट करिए, गुरुजी अनम्यूट करिए। गुरुजी का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। गुरुजी अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करिए। जी माइक ऑन करना है। प्रणाम माइक जी। जय सिया राम। जय श्री राम। जी गुरुजी। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा, कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केचित् पुष्पैर्दलैर् केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः सिग्भिर्दृषद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजना सर्वे मिथः दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्च व्यवजरो सहेश्वरा बिभ्रद्वेणुं जठरपटयो सिंहनेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकबलं तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये सपरिसुहृदा हासयन् नर्मविश्वैः स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञभू बालकेलिः भगवान जैसा कि आचार्य चरण ने पहले ही इसकी व्याख्या कर दी है, भगवान अपने मित्रों बाल सखाओं के साथ पूर्व निश्चयानुसार वन सखा प्रातराश लेकर के अग्रिम दिन वहां पहुंचे। भगवत लीला अनुसार अघासुर का भगवान ने वहां प्रथम वध किया। उस समय कुछ संतों का तो ये कहना है कि भगवान ने जब अघासुर का वध किया था, उस समय भगवान के जो बाल सखा थे वो अपना प्रातराश भी साथ में लेकर गए थे। तो जिस तरह भगवान ने अघासुर के उस मुखाग्नि से बाल सखाओं की रक्षा की थी, वैसे ही साथ में जो प्रातराश जो वन्य भोजन लेकर के उनके बाल सखा गए थे, उसको भी जब उन्होंने उनकी रक्षा कर ली तो फिर उसको कैसे उस दोष से मुक्त नहीं किए होंगे। निश्चित ही उनकी कृपा से न केवल बाल सखाओं की रक्षा हुई, अघासुर का उद्धार हुआ, बल्कि उस प्रातराश में
जो वन्य भोजन के लिए जो बाल सखा सभी लेकर गए थे, उसमें भी कुछ दोष यदि उत्पन्न हुआ होगा, वो भी भगवत कृपा से सर्वनष्ट हो गया और पुनः वो सुस्वादु भोजन रहा। ऐसा भी कुछ संतों का कहना है। कुछ संतों का कहना है ये कि वो बाल सखा सभी पहले वहाँ स्थित जमुना के पुलिन में जो वृक्ष हैं, उनकी डालों पर अपनी सिक्के जो है वो वस्तुतः एक ऐसा भांड है जो बनाया जाता है जिसमें अपनी कोई भी ऐसी वस्तुएं जिनको किसी से उनको दुष्ट कर देने का डर होता है, तो लोग ऊपर छीके में, उसको कुछ लोग छीका बोलते हैं, कुछ सिक्के बोलते हैं, उसमें लटका देते हैं। ऐसे ही उन बाल सखाओं ने बाहर ही जमुना जी को पुलिन में लटका दिया था। फिर ये संतों की बातें हैं। ऐसा उन्होंने अपने बाल सखाओं के साथ जमुना पुलिन में बैठकर जो प्रातराश अपना भोजन शुरू किया, तो बड़ी विचित्र है। आचार्य चरण ने इसकी व्याख्या बहुत सुंदर की है। निश्चित ही वो परस्पर संतो हास्यंतश्च आभ्यवजगु सहेश्वरा, अपने सही ईश्वर के साथ उन्होंने उनका अव्यवहार किया, उसको भोजन करना प्रारंभ किया। उसमें बहुत सारी लीलाएं हैं। कुछ संतों का कहना है कि बाल सखा इतने भगवान के रूप में तादात्म्य प्राप्त कर लिए थे कि उनमें कहीं कुछ भेद दिखता नहीं था। इसलिए वो अपने प्रातराश में से परस्पर उसको विभाजन करके दिया, ये तो लिखा ही है। कुछ का कहना है कि वो उसको पहले चखते थे और जब लगता था कि नहीं ये भगवान को देने योग्य, तब उसको उनको समर्पित करते थे। और इस तरह की सुंदर कथाएं हमको हमारे आचार्य चरण ने पहले ही सुनाई थी। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृद हासयन नरभि स्वैर स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुक बाल के लिए। कहते हैं उस समय उन्होंने जो अभिमुख कर स्थित हुए थे भोजन करने में, वस्तुतः किसी ने लिखा है, बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि अभिमुख हो ही जीव मोहि जब ही सर्व जन्म कोटि अविनाशों तब ही। खैर ये तो सामान्य जीवों के लिए है। भगवान के बाल्य सखा तो तदरूप ही थे, वो जन्म जन्मांतर के साधक ही थे, जिन्होंने भगवान के इस लीला रूप को दर्शन के लिए तत्तद रूप में, ग्वाल रूपों में, ग्वाल बालों के रूपों में जन्म लिया था। तो सहज रूप से उनका अभिमुख होना और तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदा, वो उसमें उन सबको अभिमुख करने के लिए, अपनी ओर करने के लिए, और वो वत्सव जो थे भगवान के बाल सखा, वो भी भगवान की का जो मुखश्री है, उनके लीला हास्य है, वो सब लीला माधुरी का और रूप माधुरी का भी सम्यक दर्शन करते रहें। इसके लिए भगवान ने स्वपरिसुहृदा अपने चारों ओर उन सुहृदों को स्थापित कर दिया था। टीका में ही कहीं लिखा है कि उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे कमल के पुष्प में मध्य कणिका की चारों ओर पत्र छोटे छोटे सुशोभित होते हैं, ऐसे भगवान के सभी बाल सखा उसमें सुशोभित हो रहे थे। कल आचार्य चरण जी का निर्देश हुआ था। निश्चित ही कल विद्युत बाधा बहुत थी इस समय, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवास में हूँ, इसलिए वो सुविधा जो मुख्यालय में रहते हुए लब्ध होती है जरूर नहीं है, पर आज मैंने कुछ प्रयास किया है। तो आज आचार्य चरण के निर्देशानुसार टीका के माध्यम से टीकाओं को कुछ आपके सम्मुख कहने का दुस्साहस करूंगा। आप सभी कथा के मर्मज्ञ हैं, रसज्ञ हैं, कथा रसिक हैं। आचार्य चरण लोग तो उस भूमि के हैं जहाँ पर भगवान जगन्नाथ ने बहुत कृपा की है, और जहाँ के तो
मनुष्यों की तो बात ही क्या किया जाए, यहाँ के वन्य जीव और पशु पक्षी भी भगवान के चरणों में इतना अनुरक्त होते हैं, तन्मय हो जाते हैं, रसमय हो जाते हैं। ऐसे भूमि के आचार्य चरणों के द्वारा व्याख्या की जाती है, जो कथा रस के रसिक ही नहीं, ऐसे आचार्यों के द्वारा ये कथा कही जा रही है। उनके निर्देशानुसार हम भी, यद्यपि ये परमहंसों की गाथा है, इसमें कदाचित नेटवर्क बाधित हो रहा है। सियाराम, स्पष्ट सुनाने में कभी कभी रुकावट हो रही है। तो क्या क्या करते भी उनको जय सियाराम, प्रणाम। आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा एक बार नेटवर्क को। उन सभी आचार्य चरणों को आज ये आवाज कम आ रही है, बार बार रुकावट हो रही है। ये इसको पंखा को बंद कर दो भाई, पंखा को भी बंद कर दो। आप लोग, आप कोई भी रहने दो, पंखा बंद कर दो, उससे होने दीजिए। तो आचार्य चरणों के उन्हें कृपा को प्राप्त करके उनके निर्देशानुसार जो हमारी टीकाएं, तो इसमें मैंने देखा है सारी टीकाओं को एक एक कर संपूर्ण अगर कथन हो तो निश्चित ही वो बड़ा उपकारक होगा, परंतु सबको इतना कहना बहुत विस्तृत हो जाएगा। इसलिए आज हम सामान्यतः एक कुछ हिस्सा वंशीधर जी की गीता जो भावार्थ दीपिका है, और कुछ जीव गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी, बृहद वैष्णव तोषणी की कुछ कथाओं के अनुरूप ही मैं इसको व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। तो कथा के अनुक्रम में जब भगवान अपने बाल मित्रों के साथ नर्मक छेली करते हुए, हास्य परिहास करते हुए भोजन कर रहे थे, उसी समय जो महाराज ब्रह्मा जी, जो नियम पर आधारित जिनके संपूर्ण कृत्य होते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी ने भगवान की अघासुर के उद्धार की कथा की लीला को देखा था। आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आ रही है। पहले से ठीक आ रही है जी। जिस ब्रह्मा जी ने भगवान की अघासुर के उद्धार की लीला का दर्शन किया था, उनके अघासुर के उद्धार के बाद जिस तरह से उनका भगवान की ज्योति में विलीन होते हुए देखा था, ब्रह्मा जी के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों न भगवान की और उनकी इस लीलाओं का दर्शन किया जाए। और वंशीधर भर की जो भावार्थ दीपिका है,
इसमें लिखा है कि जब भगवान लिखा है कि वित्तुनाथस्तु पाणौ वामे पाणौ बृहद दध्योदन ग्रासम बिभ्रत तत्फलानि तत्प्रयोजी भूतानि क्षुद्र ग्रासादि ग्रासान दक्षिण पार्श्वअंगुलिषु बिभ्रत मुख प्रवेश योग्य बहूनि ग्रासांस्ततः पृथक् कृत्य गृहीतुमेव वामे पाणौ बृहत् कवल ग्रहणम इति। तो लिखा इन्होंने बंसीधर स्वामी जी ने कि भगवान ने उस नर्मद छेली करने के साथ ही जब वाम कर में बृहत् कवल लेकर के दक्षिण कर में उपदंसन रूप जो भोजन में रसोत्पत्ति में सहायक होते हैं, ऐसे जो कुछ पदार्थ है जो क्षुद्र ग्रासान दक्षिणांगुलिसु, उनको उन पदार्थों को अपने दक्षिणे हाथ की अंगुलियों में लेकर सुशोभित हो रहे थे और उस भोजन में पृथक कृत्य गृहीतु में वामे पाणो पृथक कवल गर्मिति इति। उन्होंने बाएं में बड़ा कवल और दाहिने हाथ से छोटे छोटे कवल और रसास्वादन में वृद्धि करने वाले जो उपदंसन थे उनका भी उपयोग उन्होंने करने के लिए दक्षिण कर में लिए थे। यहाँ जो बंसीधर स्वामी जी ने लिखा है, जिस पर मैं आप सबका के सामने वो व्यक्त करना चाहूँ कि उस समय, जैसा कि उस दिन आचार्य चरण जी ने भी कहा था कि उस समय वो भोज्य जो पदार्थ थे इतने सरस थे, इतनी सुंदर सुगंधी आ रही थी। आचार्य चरण ने इसका बहुत ही सुंदर विशद विवरण किया था। तो उस सुगंधित रस के गंध को सुनकर के भ्रमर जो भगवान के मुख के पास पहुंच रहे थे, तो भगवान ने हास ही परिहास में उन्होंने कहा, भो भृंगाः किम मनमुखाभिमुखम धावथ। अरे भ्रमर, अरे रस के रसिक भ्रमर, तुम मेरे मुख की ओर क्यों दौड़ते हो, क्यों मेरे मुख की ओर आ रहे हो। एक तरह से ये तो उन्होंने कहा कि मेरे मुख की ओर क्यों आ रहे हो, बल्कि तुमको तो सुकुमारम मधुमंगलम पीवत, जो हमारा बाल सखा मधुमंगल है, जो अत्यंत सुकुमार है, जिसके मुख से मुख सौरभ लगता है, टपक रहा है, ऐसे मधुमंगल के मुख के पास जाकर उसके मुखश्री के सौरभ का पान करो ना, मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो। ऐसा जब भगवान ने हास्य छेल में हास्य परिहास में कहा, तो लिखा है मधुमंगल जी ने कहा, भो भयस्य ब्राह्मण बालमाम किम भृंगई खादयसी। अरे मित्र, क्या मुझे ब्राह्मण बालक को ही आप भ्रमरों से मुझे खा लेने के लिए कह रहे हैं। मन्ये ब्रह्म हत्यायामपि ते न भयमस्ति। मुझे लगता है कि आपको ब्रह्म हत्या में भी आपको कोई भय नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा हास्य परिहास में मधुमंगल जी ने कहा। तो इसमें कहते हैं इतना ही नहीं, लिखा है, भो एतद् वनस्थ वानराः युष्मासु बुभुक्षुषु जाग्रस्वपि मत्प्रिय सखार निर्विघ्नं भुंजते अतो अलक्षित मागच्छेति। उन्होंने जैसे बानरों का भी आह्वान किया, अरे बंदरों, तुम लोग भी बुभुक्षित हो, और हमारे मित्रगण जब इस तरह से सुंदर जगह में बैठकर सुस्वादु भोजन का आनंद ले रहे हैं, तब भी तुम लोग अलक्षितम आगच्छ, छिप करके कैसे भी आओ
और इस स्वाद का भोजन का आनंद लो, ऐसा भगवान एक हास परिहास में कह रहे थे। तो कहते इसमें कहना ये चाहते हैं कि जब इस तरह भगवान कर रहे थे तो भगवान का संकल्प किसी रूप में हो, उस संकल्प की या भगवान की इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान की जो सत्य संकल्पता शक्ति और लीला शक्ति जो भगवान की है, इन दोनों ने जो भगवान के इस तरह के, चाहे वो हास्य परिहास के ही लिए ही किया हो, पर उनको लगा कि हमारे आराध्य जैसे इस भोजन में कुछ विघ्न की अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने सत्य संकल्पता शक्ति और भगवान की लीला शक्ति इसके लिए लिखा है, तस्य नर्म सत्य संकल्पता शक्ति लीला शक्ति भ्यामपि। उन दोनों ने भी अपने मन में विचार किया कि जब अपने आराध्य के भगवान प्रभु की यही इच्छा है कि भोजन में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हो, तो भगवान की ऐसे संकल्पता शक्ति की भी सिद्धि होनी ही चाहिए। ऐसा सोच करके स्वामिन कौतुकार्थम, अपने स्वामी की जो जगदीश्वर है, परमपिता परमेश्वर हैं, संपूर्ण संसार को लीला माधुर्य से आप्लावित करने वाले हैं, ऐसे भगवान के स्वामिन कौतुकार्थम, अपने भगवान परमेश्वर स्वामी के मनोरंजन के लिए, यदि भोजन विघ्नम यह से, यदि हमारे स्वामी भोजन कार्य में विघ्न की अपेक्षा कर ही रहे हैं, उनकी ऐसी इच्छा है, तर्हि आवाभ्याम ब्रह्मा संप्रत्ययानियत, तो हम लोगों को ब्रह्मा को शीघ्र ही यहाँ ला करके और ब्रह्मा संप्रत्यवाहलिय, शीघ्र ही उनको ला करके इत्यलक्षित अनुमोदितम वहां लाना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस तरह से भगवान की मनोरथ पूर्णी जो दोनों शक्तियां हैं, उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया। ऐसा टीका में श्री वंशीधर कृत भावार्थ टीका में ये भाव व्यक्त किया गया है। तो बालैः केलिर्मिथो वदान प्रदान भोजन श्लाघनानंदन मयि यस्य सा, ऐसी जो बाल लीला थी, बाल लीला में क्या था, मिथो भुक्त्यवदान, भोजन का आदान प्रदान, भोजन श्लाघनानंदन मयि, यह जो भगवान की बाल केली थी, उस केली का आनंद कर रहे थे। उसी समय उनकी उन शक्तियों ने ऐसा निर्णय लिया, कृष्ण लीला रूपायाम कांत्याम रतोपि यतस्तस्य एव तुभ्यम इदम गुह्यम बचमी। बंशीधर स्वामी जी ने लिखा है कि जो यहाँ लिखा है, भारतैवं वत्सपेषु भुंजाने स्वच्युतात्मसु वत्सा स्वंतर्वने दूरम विवसुस तृणलोभिताः। उन्होंने कहा हे भारत, तो उन्होंने जो हे भारत कहा है, तो इसके लिए स्वामी जी ने लिखा है कि कृष्ण लीला रूपमायाम कांत्याम रतोसी, क्योंकि हे भरत श्रेष्ठ, तुम भगवान श्री कृष्ण की जो रूप माया है, जो रूप माधुरी है और उनकी कांति है, उसमें आप अत्यंत रत हैं। अतः एव तुभ्यम इदम गुह्यम बचमी, इसलिए आपको मैं ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ईश्वरेच्छा से उनकी मायाओं के संकल्पता शक्ति और लीला शक्ति के माध्यम से, जो ब्रह्मा जी के द्वारा के माध्यम से भगवान का जो ये गुह्य चरित्र है, उस गुह्यम बचमी, उसको मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसा भगवान ने महाराज परीक्षित, भरत श्रेष्ठ परीक्षित को कहा। बचम
श्रद्धालवे तत्वम, ऐसा कहीं कहा भी गया है कि श्रद्धालु लोगों को तात्विक बात जो गूढ़ होती हैं उन गूढ़ रहस्यों को भी कहना चाहिए। इसलिए हे भारतेति, उन्होंने कहा हे भरत श्रेष्ठ, अच्युतात्मा स्वित्युक्तेर न तेषां चेतो वत्स निवर्तनादिस्वस्तीति ध्वनि। कहते हैं भगवान बंशीधर स्वामी ने लिखा है कि अच्युतात्मा स्वित्युक्ते अच्युतात्मसु, ऐसा कहने पर जो इन्होंने कहा है भुंजाने भारतैवं वत्सपेषु भुंजाने स्वच्युतात्मसु, तो जो ये अच्युतात्मसु कहा है, यह अच्युतात्मसु का कहने का अभिप्राय है इत्युक्तेर न तेषां चेतो वत्स निवर्तनादिषु अस्तीति, क्योंकि वो भगवान के जो अच्युत हैं उनको, अच्युत को जिन्होंने अपनी अच्युतात्मा जो अपनी आत्मा जिन्होंने समर्पित कर दिया है, ऐसे उन जो वत्सप थे उनका बछड़ों की ओर से लिखा है कि ऐसे अच्युतात्म तेषां चेतः वत्स विनिवर्तनादिषु, जो वत्सों के जो रोकना, वहां रुंधन करके जो कार्य किया गया था, क्योंकि वो सभी भगवान के रूप माधुरी में अपने आत्मा को, मन को समर्पित कर चुके थे, इसलिए उनका बछड़ों की तरफ से पूरी तरह से ध्यान हट गया। ऐसा ध्वनि भी इससे आती है। कहीं तो और भी लिखा है, अच्युतात्मा का लिखा है कि वो इन्होंने जिन्होंका भोजन कार्य से जो अच्युत थे, जो बाल सखा भगवान के रूप माधुरी के कारण भोजन में इतना संरक्त थे कि जो अच्युत हो गए थे, उनकी आत्मा उस भोजन से कहीं खलित ही नहीं हो रही थी, अर्थात उन वत्सों की ओर ध्यान ही नहीं जा रहा था। ऐसा भी इसी टीका में कहीं लिखा है। तो इस तरह से वो जो हमारे हे भरत श्रेष्ठ वत्सपेषु भुंजानेषु अच्युतात्मसु, ऐसे अच्युतात्मा जो वत्सप थे वो जब भोजन में लग गए, बछड़ों के रुंधन से उनका ध्यान, क्योंकि जब भगवान की ओर कोई अभिमुख होता है, जिसकी आत्मा भगवान के लीला माधुरी में उनके चरणों में समर्पित हो जाती है, उसको संसार के अन्य किसी तरफ की ओर उनका ध्यान नहीं रहता है। इसलिए उन वत्सप भगवान के चरणों में रति के कारण उनका वत्स निरुंधन रूपी जो ध्यान जाना चाहिए था, उससे उनका भगवान के चरणों में पूरी तरह लगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्याख्या की गई है कि जब बछड़ों ने भी देखा कि ये जो है भोजन से अच्युत हो रहे हैं, अर्थात भोजन से इनका मन च्युत ही नहीं हो रहा है, भगवान के चरणों में लीला माधुरी में ही है, हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अब भोजन इनका समाप्त है अंतर क्यों के लिए चले। तो इस तरह से
उन्होंने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, मैं आपको यह लीला, गुह्य लीला भी आपको कहकर सुनाता हूँ। भय, और फिर आगे लिखा कि वो वत्सप जो थे धीरे धीरे अंतर बने, वन के मध्य भाग में और गहराई में, वन दूर जंगल की ओर वो सभी चले गए। तो वत्सास्त्वंतर बने दूरम विविशुस तृण लोभिता। तो वो तृण के लोभ से वो वत्स जो थे वो और घने जंगलों की ओर। तो श्रीमद्जीव गोस्वामी जी तो वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है, इसमें लिखा है, एवं उक्त प्रकारेण अच्युते भगवती आत्मा मनो येषाम तेषु। इस प्रकार, जैसा कि पहले भी कहा चुका है, ऐसे अच्युत भगवान में आत्मा मनः येषाम, जिनकी आत्मा उनमें पूरी तरह समाहित हो चुकी है, ऐसे तेसु, उन वत्सप जो हैं, जो भगवान के बाल सखा हैं, उनका ध्यान भगवान की ओर चला गया और बछड़ों की ओर से उनका पूरा ध्यान हट गया। इसलिए तृणलोभिता, घास के, हरी हरी घास के लोभ में वो वन के मध्य में चले गए। यथवा, अथवा फिर ये श्रीमद्जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि ब्राह्मणा तिरैर्लोभिता संतः, ब्रह्मा के द्वारा एक अपने भगवान की ईशत्व लीला को और देखने की अभिलाषा से हरे हरे घासों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। उनके ब्रह्मा के द्वारा सुंदर घास के लोभ के कारण भी वो सभी वत्स जो थे वो घने जंगल की ओर चले गए। तान वत्सपान, अब इस तरह से श्रीमद्जीव गोस्वामी जी ने भी इसकी व्याख्या की है। भारत एवं वत्सपेषु भुंजाने स्वच्छितात्मसु वत्सा स्वंतर बने दूरम विविशुस्तृणलोभिताः तान् दृष्ट्वा भय संत्रस्तानुचे कृष्णोस्य भी भयं मित्राण्यासन् मां विरमे देहाने से वत्सका। कहते हैं, इस तरह से श्रीमद्जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि तान वत्सपान भयेन वत्साद दर्शन जया संकया। को जब भगवान के बाल सखाओं ने देखा, उनका ध्यान गया, तो भगवान ने देखा कि जो हमारे वत्सप बाल सखा हैं, उनके मुख कांति में भय दिखाई दे रही है। तो तान वत्सपान भयेन वत्सा दर्शन जया, वत्सा दर्शन जया, वत्सों के न दिखने से उत्पन्न होने वाला जो भय है, उस वत्सा दर्शन जया भयेन, जब उन संकया, उस शंका से कि हमारे वत्स कहीं खो न गए हों, और वत्स अगर खो गए तो घर जाने पर हमारे पालक, हमारे माता पिता हमको दंडित करेंगे, कैसा करेंगे, यह सोचकर वो भय से, आगे कहीं टीका में लिखा है कि वो कंपायमान हो रहे थे बच्चे, उनके बाल सखा। भगवान को ये देखकर ये ऐसा अनुभूत हुआ। तो भगवान ने कहा कि के बाल इसका दंड जो मेरा हुआ गया, जय सिया राम, प्रणाम। आवाज की दिक्कत हो रही है, मैं फोन कर दूं क्या? फोन से ही हो जाए। आदेश होता तो मैं फोन ही कर देता।
आप आपको करके फोन कर ऑन दूं, करें फोन क्या? पे आप बोलेंगे तो आप देखिए ना, कुछ रुक हाँ, जा रही ठीक है है। आवाज, नहीं तो मैं फोन पे फोन कर दूंगा, आप फोन से भी प्रसारित हो जाएगा। तो ऐसा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए। ठीक हो गई है, अभी ठीक हो गई है जी। तो इस तरह से भगवान ने जब तान वत्सपान भयन वत्सा दर्शन जया संकया, उन वत्सपों के मन में वत्सा दर्शन से वत्सों के आदर्शन से उत्पन्न होने वाली जो शंका है और भय है, उससे संत्रस्तान, वो सभी संत्रस्त थे और उद्विग्न मन हो रहे थे। ऐसे अपने बाल सखाओं को देखा तो श्रीमद् जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि अस्य विश्वस्यापि या भीतिस्तया अपि भयम स्वभावतः। उन्होंने लिखा है कि वह भय जो संपूर्ण संसार को भय उत्पन्न करती है, वो भय भी जिससे निरंतर भयभीत रहती है। ऐसे भगवान जो है स्वभावतः एवं सर्वाभय प्रदयति, क्योंकि जिनके भय से भय भी भयभीत होती है, ऐसे भगवान के स्वभाव से ही जो सर्वाभय प्रद हैं, संपूर्ण प्राणियों को अभय प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान अपने उन बाल मित्रों की ओर देखा और देख करके भगवान ने अतस्तद्वाक्ये नैव तेषां भयम अपगतम इति भावः। और जब भगवान ने जो संपूर्ण संसार की भय भी जिनसे भयभीत होती है, ऐसे भगवान ने जब अपने वत्सप मित्रों की ओर देखा, उनको उद्बोधन दिया। उनकी वाणी सुनते ही वो जो उनके बाल सखा थे, उनका अतस्तद्वाक्ये नैव तेषां भयम अपगतम इति, भगवान ने कहा, हे मित्रों, आप बिल्कुल भोजन बंद न करें और निरंतर आपका भोजन चलता रहे, पंक्ति विच्छेद भी न हो जो हमारी बनी हुई है, इसलिए आप लोग निरंतर इस कार्य को करते रहें और मैं अकेले ही जाकर उन वत्सों का अन्वेषण करके ले आऊंगा। आप लोग बिल्कुल विश्वस्त होकर के भोजन कार्य को प्रारंभ किए रहें। अहमैवैकाकी वत्सान् सर्वान् एवैहावानेस्ये। उन्होंने कहा, हे मित्रों, आप लोगों को बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है, न ही साथ में चलने की जरूरत है, क्योंकि अहमैवैकाकी वत्सान् सर्वान् एहैवानेस्ये, मैं अकेला ही उन सभी वत्सों को यहाँ अकेले ही ले आऊंगा, इसलिए आप लोगों को चलने की भी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर कुछ जो नहीं लिखा है, जैसे भगवान ने उनको अपनी भगवत्ता का स्मरण कराया था कि जैसे बचपन से मैंने तमाम संकटों से मुक्ति दी है, इसलिए आप लोगों को भयभीत होने की या शंकित होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि सर्वान् वत्सान् अहम इहैवानेस्ये, अहम एकाकी इहैवानेस्ये, मैं अकेला ही उन सभी वत्सों को यहाँ जमुना के पुलिन में ले आऊंगा, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल ही भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसलिए हे मित्राणि इति स्नेहम व्यंजयन आश्वास्यति, बड़े ही स्नेह से उन्होंने कहा, हे बाल सखाओ, हे मित्रों, ऐसा कहते हुए भगवान उनके ऊपर अपने स्नेह की वर्षा करते हुए व्यंजन आश्वास्यति, स्नेह की व्यंजना करते हुए, स्नेह की वर्षा करते हुए उनको आश्वासन प्रदान करते हैं। तस्माद् युष्माकं भोजनात् उपरत्या मम महत् दुःखम स्यादिति बोधयति। तो श्रीमद् जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान उससे ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही संपूर्ण वत्सों को यहाँ ले आऊंगा। इसलिए
आप लोगों को तस्माद् युष्माकं भोजन उपरत्या मम महत् दुःखम भविष्यति। इसलिए यदि आप लोगों की भोजन से उपरती हुई, अर्थात अगर आप लोगों का भोजन में बाधा पहुंची, आप लोग भोजन को त्याग करते हैं, तो इस आप लोगों के इस कार्य से मम महत् दुःखम स्यादिति, मेरे अंदर, मेरे मन में बहुत बड़ा कष्ट होगा। ऐसा भगवान ने अपने बाल सखाओं से निवेदन किया, स्नेह पूर्वक उनसे कहा। अतएव वत्सानां निकटस्थित भावनाच्च न कोपि संगे गत इति ज्ञेयम्। भगवान गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि इसीलिए लगता है जो सब भगवान के बाल सखा उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, वो फिर उनके साथ गए क्यों नहीं? तो एक तो भगवान ने बड़े ही स्नेह से उनसे आग्रह किया कि आप लोगों के भोजन का अगर आप लोगों ने व्यवधान किया, उसको छोड़ा, बाधा डाली, तो उससे मुझे दुख पहुंचेगा। दूसरे भाव उन्होंने ये व्यक्त किया कि अतएव वत्सानां निकटस्थित भावनाच्च। एक तो भगवान ने बड़े ही स्नेह वर्षा करते हुए उनसे भोजन प्रारंभ करने का निवेदन किया। दूसरा उनको लगा कि भगवान इस तरह से आश्वस्त हैं तो निश्चित ही हमारे वत्स जो हैं वो कहीं निकट ही होंगे। इस भावना ते निकट स्थिति भावनाच, और उन जो गोप बाल मित्र थे, गोप वत्सप, उनके मन में ये भावना भी पैदा हुई कि हमारे बाल सखा, हमारे जो रक्षक हैं भगवान श्री कृष्ण, वो अगर ऐसी बातें कह रहे हैं तो निश्चित ही वत्सानाम निकट स्थिति भावना, उनके मन में ये भाव भी पैदा हुआ कि हमारे वत्स जो हैं वो भी निश्चित ही यहीं कहीं आसपास भ्रमण कर रहे होंगे। इसलिए न कोपित संगे गत इति ज्ञेयम्। इसलिए कोई भी बाल सखा भगवान श्री कृष्ण के साथ में नहीं गया, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा श्रीमद् जीव गोस्वामी जी ने अपने वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है। ओम तान् दृष्ट्वा भय संत्रस्तान् ऊचे कृष्णोस्य भी भयम् मित्राण्यासान् मा विरमेत् एहाने सेवस्सकानहम् इत्युक्ताद्रीदरी कुंज गह्वरे स्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान कृष्णः सपाणी कमलो ययौ। कहते हैं इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं को भोजन को निरंतर करते रहने का आदेश प्रदान किया, उनसे आग्रह किया। भगवान की उस लीलामयी वाणी को सुनकर वो वत्सप थे, उनके मन में भी भाव पैदा हो गया। इसलिए उन्होंने आत्मा वत्सकान इति, और फिर इसमें लिखा है कि आत्मनः वत्सान इत्युक्त्वा दीदरी कुंज गह्वरे स्वात्म वत्सकान। यहाँ जो आत्म वत्सकान लिखा है, इसके लिए भगवान श्रीमद् जीव गोस्वामी जी ने लिखा है आत्मनः वत्सकान इति गोपराजकुमारत्वेन स्नेह विशेषेण च। ये आत्मना वत्स, यद्यपि वहाँ वत्स सभी हमारे जो वत्सप थे, उनके ग्वाल सखा थे, उन सभी के बछड़े वहां से गए थे, लेकिन जो वहां भगवान ने लिखा है आत्मना वत्सान, तो आत्मना वत्सकान ऐसा जो लिखा है उसके बारे में श्रीमद् जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, क्योंकि भगवान एक तो गोपराज कुमारत्वेन, क्योंकि एक भाव तो वो है कि गोप राजकुमारत्व भाव है कि मैं गोपों का राजकुमार हूँ, इसलिए अपनी प्रजा के जो संपत्ति जो होती है वो राजा की भी मानी जाती है।
इस भाव से भी उन्होंने आत्मनः वत्सकान लिखा है। तो एक तो गोपराज कुमारत्वेन, एक तो गोपराजकुमारत्व होने के कारण यह भाव भगवान के मन में था कि मैं गोपों का राजकुमार हूं, इसलिए यह सब बछड़े वस्तुता हमारे ही है। और दूसरा भाव लिखा है, स्नेह विशेषेण च आत्मवत्सानामपि तदीयत्वात् च अन्यवत्सानामपि तदीयत्वात्। और दूसरा, भगवान उन अपने वत्सक मित्रों में और अपने में बिल्कुल भेद देखते ही नहीं थे। ना तो वो वत्सकों में और भगवान में कहीं कोई भेद था, ना ही भगवान अपने उन बाल सखाओं से अपने में भी कोई भेद देखते थे। इस तरह से वो आत्मबुद्धि होने के कारण भी भगवान उनको स्नेह विशेषेणा, उनसे बहुत स्नेह, विशेष स्नेह अपने बाल सखाओं से करते थे। स्नेह के कारण भी अन्य वत्सानाम अपनी तदीयत्वा, अन्य अपने बाल सखाओं के वत्सों को भी उन्होंने अपना ही वत्स माना। ऐसा भाव जीव गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है। तो लिखा है, आगे लिखते हैं कि जब उन्होंने सबको अपने ही वत्स को मान लिया, इसी को लिखा है उन्होंने कि इत्युक्तादि दरी कुंज गहवरे स्वात्म वत्सकान गुंजन विचिन्वन भगवान कृष्ण सपाणी कमलो ययौ। तो कहते हैं इस तरह से उन सबको अपना ही मानते हुए भगवान उन गुफाओं में, गहवरों में, उनकी दरियों में, पर्वतों की और सब में खोजते हुए भगवान अंतर बने। विचिन्वन भगवान कृष्ण सपाणी कमलो ययो। ऐसे उनमें उन वत्सकों को विचिन्वन अन्वेषयन, उनको खोजते हुए भगवान उस जंगल के ओर बहे चले गए। और उस समय भी जीव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि भगवान सपाणी कमलो ययौ, सपाणी कवलो ययौ, उन्होंने अपने पाणी में, अपने हाथ में कवल जो था उसको साथ में लिए हुए थे और वो वन में वत्सों को गुफाओं में, गहवरों में उनको ढूंढने के लिए गए। ऐसा जीव गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है। उन्होंने तो ये भी व्यक्त किया है, इससे ऐसा लगता है कि भगवान वहाँ भी अपने लिए कुछ प्रातराश ले गए थे, यदि भूख लगेगी तो उसको हम वहीं खाएंगे, ऐसा भी टीका में व्यक्त किया गया है। तो तत्र बभ्रामीत्यर्थः तत्रापि सपाणि कवल एव स्वयं कथम भूतोपि भगवान कृष्णः स्वयं भगवान अपि इत्यर्थः। इस तरह से यद्यपि भगवान जो थे वो सपाणी कवल थे, अपने पानी में कवल लिए थे, एक तरह से जैसे यह अभिव्यक्ति देना चाहते थे कि वो जो कवल है, जो शक्ति का स्वरूप है, वो भगवान का निरंतर साथ रहती है, इसलिए उसका त्याग नहीं कर सके थे, उसको लेकर के वो वन में गए थे। अम्भो, इस तरह से उन्होंने भगवान श्री जीव गोस्वामी जी ने अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान किया है। अम्भो जन्म जनिस्तदंतर्गतः मायार्भक शेक्षितुर्शेषितुर् द्रष्टुं मंजुमहित्वमन्यदपित वस्सानितो वस्सपान्। अम्भो जन्म जनिस्तदंतर्गतः मायार्भकशेषितुर् द्रष्टुं मंजुमहीत्यमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान्। नीत्वान्यत्र कुरुद्वहास्तरदधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा
धासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम मयम। महाराज परीक्षा आ रही थी, उन्होंने कहा कहा इस तरह से वो ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने भगवान को अघासुर का मोक्ष करते हुए भगवान की जो वो इस लीला देखी थी, उस लीला को देखकर भगवान ब्रह्मा जी के मन में एक और परम महती लीला देखने की अभिलाषा पैदा हुई। उस भाव से उन्होंने भगवान के वत्सपों को, जो वत्सप थे, भगवान के वत्सों को और वत्सपों को दोनों को चुराने का प्रयास किया कि यदि हम ऐसा करेंगे। उनमें उनका भाव था कि यदि भगवान के भोजन करते हुए भगवान के बाल सखाओं के साथ प्रेम को देखकर ब्रह्मा जी के मन में जाने शंका पैदा हुई। ऐसा लगता है कि जैसा पहले में ही आया था कि सत्य संकल्पता शक्ति और लीला शक्तियों के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी को उसके लिए प्रेरित कर लिया। जैसे उन्हीं भगवान की दो मायाओं के द्वारा जो ब्रह्मा अपने को बड़ी मायावी समझते थे, उनको भी विमोहित कर दिया। तो इसलिए उन्होंने ये समझ लिया कि यदि ये इन गोप ग्वाल बालों के साथ जो भगवान बड़े बड़े यज्ञों में विधि विधान से दिए जाने वाले भगवान का जो भोज्य है, उस भोजन को भी, उसको भी भगवान केवल स्वीकारोक्ति से ही ग्रहण करते हैं। परंतु वही परब्रह्म आज इन ग्वाल वालों के साथ उनके जूठों अन्न को खाते हुए ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता है? क्या ये वास्तव में वही परब्रह्म है या मेरा कोई भ्रम था? ये वास्तव में ये ग्वालवाल है, ये गोपक हैं, ये भी एक साधारण ग्वाले हैं। ऐसे भाव जब ब्रह्मा जी के मन में ये लगता है कि भगवान की वही संकल्पता शक्ति और लीला शक्ति के द्वारा ही उनके उस माया से ही विमोहित हुए, तो उनको भगवान की उस लीला को जैसे वो परीक्षा लेना चाहते, एक मायापति की परीक्षा, जो ब्रह्मा जैसा ज्ञानी, जो परम ज्ञानी माने जाते हैं, वो भगवान की परीक्षा, जो मायापति है, मायापति की परीक्षा लेना चाहे। और ऐसा एक उस ब्रह्मा जो चारों वेदों के पुरोधा हैं, वो जो परम ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, उनके मन में भगवान जो मायापति है, उनको माया के द्वारा परीक्षा लेने का भाव यदि पैदा होता है, तो ये बड़ी विलक्षण बात है। तो ऐसा सोचते हुए उन्होंने लिखा है कि अंभो इत्युक्त्वाद्रि कुंज चिन्मन द्रष्टुम तो कहते हैं इस तरह से जो ब्रह्मा जी के मन में ऐसा भाव पैदा हुआ, तो इस भाव को इसको देखते हुए उन्होंने जो वत्सक थे उनको पहले उन्होंने ले जा करके कहीं छुपा दिया। और भगवान जब उनको ढूंढते ढूंढते जंगल में विचरण कर रहे थे, इनका अन्वेषण कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने उनके जो वत्सप मित्र थे, जो उनके बाल सखा थे, उनको भी तिरोहित करके और फिर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए लिखा है कि भगवान जीव गोस्वामी जी ने अपनी टीका में जो लिखा है कि अम्बो जन्मजनी महापुरुष
महापुरुष नाभिकमल जातत्वेन स्वतः सर्वज्ञोऽपि प्रभुना तादृशानंत शक्तियुक्तेन कर्त्रा अघासुरस्यापि मोक्षणं दृष्ट्वा यः परं विस्मयं प्राप्तः सोऽपि ईशितुस्तच्छब्द प्रथम अन्यदपि च तत्तादृशं मञ्जुमहितं द्रष्टुं अन्विष्टतश्छिद्रः सन्निधः स्थानाद् वत्सान् वत्सपांश्च अन्यत्र नीत्वा श्री भगवदन अन्वेषण पर्यंत श्री वृंदावन प्रदेशांतरे स्थापयित्वा स्वयं अंतर्धात चोर इव। तो स्वामी गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस तरह से एक भाव ये है कि ब्रह्मा जी, क्योंकि अंभ जो है, जो जल है वो जड़ होता है, और अंभज जड़ जल से पैदा होने वाला जो अंभज है, कमल है, वो भी जड़ होता है। तो उस कमल से पैदा होने के कारण, अब्ज योनि होने के कारण भगवान ब्रह्मा जी में भी परंपरा जड़त्व भाव आ गया था। इसलिए वो मायापति अपने उस जड़त्व भाव के कारण मायापति को वो पहचान नहीं सके, और उन्होंने के सन्मुख भी अपनी माया का प्रयोग करने का दुस्साहस किया। दूसरे भाव गोस्वामी जी लिखते हैं कि अंभो जन्म जनि, जो अंभो जन्म जनि भगवान ब्रह्मा हैं, वो महापुरुष नाभि कमल जातत्वेन, क्योंकि वो महापुरुष जो भगवान विष्णु हैं, उनके नाभि कमल से जातत्वेन पैदा होने के कारण स्वतः सर्वज्ञोपि, क्योंकि वो महापुरुष के नाभि कमल से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए स्वतः ही वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ होना भी चाहिए। और सर्वज्ञोपि प्रभुणा तादृशानंत शक्तियुक्तेन कर्त्रा आघासुरस्यापि मोक्षणं दृष्ट्वा, और उन भगवान को जिन्होंने आघासुर जैसे पापी का संहार किया था, उसका उद्धार किया था, और उद्धार करने से जिसकी ज्योति भगवान में स्वयं प्रविष्ट हो चुकी थी, ऐसे मोक्षणम दृष्ट्वा, उनके मोक्षण को देखकर भगवान ब्रह्मा जी के, क्योंकि वो यहाँ ये भाव, ये अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि वो जड़त्व के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं कि महापुरुष नाभि कमल जातत्वेन, महापुरुष जो भगवान विष्णु हैं, जो जगत के त्राता हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के कारक हैं, उन महापुरुष भगवान विष्णु के नाभि कमल से जातत्वेन, उस नाभि कमल से पैदा होने के कारण स्वतः सर्वज्ञोपि, वो स्वयं ही सर्वज्ञ थे। इसलिए जड़ता के कारण नहीं। यहाँ स्वामी गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कोई जड़ता के कारण ऐसा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सर्वज्ञ होने के बाद भी यह परम विस्मयम प्राप्त, सोपी, जो गाघासुर को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए थे, वही ब्रह्मा होने पर भी ईशतु तत्शब्द प्रमेय, जो ईशुत है, जो उनके इस लीला के दर्शन की जो उनकी अभिलाषा, और सुंदर इस लीला देखने की अभिलाषा थी, उसके कारण उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा उन्होंने भावाभिव्यक्ति दिया है। इसलिए भी उन्होंने तदसादृशम मंजु महित्वम द्रष्टुम, भगवान की अन्य ही मधुर लीलाओं को देखने के लिए, मंजु महित्वम, जो उनकी अन्य सुकोमल सुंदर उनकी लीलाएं हैं, जो आनंददायक है, आनंदरत वर्षक हैं, ऐसी लीलाओं को देखने के लिए अन्वित छिद्र, वो अवसर के तलाश कर रहे थे। उस अवसर को प्राप्त करके
सन्निधः स्थानात् वत्सान, वो उस स्थान से वत्सों को वहां ले जाकर छिपा दिया। और वत्सपांश्च, साथ ही वत्सप जो थे भगवान के बाल कृपा, उनको भी अन्यत्र नीत्वा, और कहीं दूर ले जाकर यमुना के पुलिन में ही श्री भगवत अन्वेषण पर्यंत, जब तक भगवान अपने वत्सों को ढूंढने के लिए वन में गए थे। जय सिया राम, प्रणाम। जय सिया राम, प्रणाम। समय बंधा हुआ रहता है, सभी लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इसको अब पूरे करने की तरफ बढ़ना चाहिए। देख नहीं पाया इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी ने इन दोनों को वहीं अंतर्निहित कर दिया और वहां छिपा दिया, स्वयं भी अंतर्निहित हुए। भगवान की अन्य लीला कथाओं का और आपको प्रदान करके घुसने का प्रयास करूंगा, और समय हो कारण में बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। तो मैं क्षमा चाहते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने को नमन करते हुए, और आप सबके चरणों में भी नमन करते हुए, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे